अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के वाले से बताया जाएगा। आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़े रहे। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ साथ है। तो आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में ही आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपके पास और भी ऑप्शन है, आपके पास स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, कमोडिटीज़ है। आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में ही आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन जो है इसको आपने मार्क करना है, इसका आपने आंसर जानना है। जो लोग इसका आंसर जानते हैं, जान चुके हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो वही लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, 5 बेसिस पे आपने डिसीजन लेना है कि ये रियल एस्टेट में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। 5 इसके फ़ायदे, 5 एडवांटेजेस मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, रियल एस्टेट जो है एक वाहिद ऐसी एसेट क्लास है जिसमें आपको डिफरेंट वे से डिफरेंट आरओआई उसमें आ रहा होता है। आपकी एसेट की एप्रिसिएशन हो रही होती है, आपकी रेंटल इनकम उसमें आ रही होती है, आप जो है इसमें लेवरेज यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म से जो है आप इसको जो है वो इसमें आपको जो है फ़ायदा मिल रहा होता है, आपको प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं, 5 जो है वो एडवांटेजेस आपके लिए कौन से हैं जिसकी बेस पर आप जो है डिसीजन लेंगे कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो नंबर 1 आपकी जो है वो इंस्टेंट इक्विटी। ये एक रियल एस्टेट जो है एक रियल एसेट है, ये एक फ़िज़िकली एसेट है। जब आप ख़रीदते हैं तो उसके बाद फ़ौरन आपकी ये मलकियत आपकी जो है वो इक्विटी बन जाती है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, इससे आप प्रॉफ़िट ले सकते हैं। तो ये आपकी नंबर 1 पर आपकी इंस्टेंट जो है वो इक्विटी होती है। नंबर 2, इससे आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा होता है। आपको ये अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप उसको रेंट आउट करते हैं, उससे आपको जो है वो कैश मिल रही होती है। जो प्रॉपर्टी आपको, जो इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा कैश फ्लो दे रही होती है, वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट काउंट की जाती है, आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है। जहाँ पर आपको जो है आपके एसेट की एप्रिसिएशन भी हो रही है, साथ साथ आपकी जो है वो उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है। नंबर 3 पर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी में कुछ आपने उसमें वैल्यू ऐड की, आपने 1 बेड के बजाय उसमें 2 बेडरूम कर दिए, 2 के आपने 3 कर दिए, आपने वाशरूम 1 के बजाय उसमें 2 वाशरूम आपने ऐड कर दिए, या उसमें आप रेनोवेशन कोई भी आप करते हैं उसको उसकी वैल्यू ऐड करके उसमें आप उसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है तीसरी जो है इसका पॉइंट है। पहली मैंने इंस्टेंट इक्विटी बताई, दूसरी जो है पॉजिटिव कैश फ्लो, तीसरी जो है एप्रिसिएशन तो आपने सुनी है। लेकिन किसी भी चीज़ में, प्रॉपर्टी में, किसी घर, फ्लैट, मकान में अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हैं मज़ीद, उसकी वैल्यू उसकी जो है उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, उसके बाद आप उसको जो है सेल करते हैं, तो इसको भी हम फोर्स एप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बाद लेवरेज का कंसेप्ट है, वो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया भी था कि लेवरेज किस तरह से आप कम वक्त में कम पैसे लगा कर जो है वो ज़्यादा मनी गेन कर सकते हैं। आप दूसरों का पैसा यूज़ कर सकते हैं, आप जो है बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हैं, आप अपने जो है वो प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर 1 करोड़ जो है वो अगर आपके पास आपकी अमाउंट पड़ी हुई है, तो आप उससे 1 करोड़ ही जो है वो 1 करोड़ का अगर आपको घर मिल रहा है या प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसमें आप एक ही घर खरीद सकते हैं अगर आप उस पे कैश में खरीदते हैं। तो अगर आप एक की जगह 2 या 3 या 4, 5 आप अगर जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं, 5 आप उसमें घर खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाते हैं। वो किस तरह से आपको मिल जाते हैं, अगर आप जो है वो तमाम जितने भी घर आपने जो खरीदे हैं उनकी 20% आप जो है वो डाउन उसकी पेमेंट करें, बाकी 80% आप बैंक से लोन लें और उन्हीं से अगर आपकी प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ रही है उसकी ईएमआई आप जो है वो भरते जाएँ। तो जहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपकी 20 साल में, 15 साल में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 1 से 5 करोड़ या 6 करोड़ की होगी, वहाँ पर आपके जो है वो 3 से 4 घर अगर आपने खरीदे हुए हैं, लेवरेज को यूज़ करते हैं, वो घर आपके 20 से 25 करोड़ के आने वाले टाइम में 15 से 20 सालों में आपकी प्रॉपर्टी जो है इतनी बढ़ेगी। तो लेवरेज जो है, लेवरेज का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। इसमें आप लेवरेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप 20%, 20% आप 20 लाख अगर उसमें दे रहे हैं, तो 80% 80 लाख जो है बैंक दे रहा है, तो उससे आप अपनी जो है वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं। उससे आप अच्छा, अगर यहाँ पर आप अपना का आरओआई कैलकुलेट करते हैं 20% पे, तो जो आपका आरओआई जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। बजाय अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1 करोड़ कैश दे के अगर आप खरीदते हैं, अगर आप उसमें लोन पे खरीदते हैं, तो वो आपको, अगर आप उसको कैलकुलेट करें 20% पे, तो वो आपकी जो है बहुत ज़्यादा उसमें एप्रिसिएशन होती है, आपका आरओआई जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है। उसके बाद जो है एप्रिसिएशन है, जो आम जिसको हम समझते हैं कि ये आपने आज कोई लैंड ली, आपने प्रॉपर्टी ली, ये आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी।
तो ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले इंस्टेंट इक्विटी, दूसरे नंबर पर पॉजिटिव कैश फ्लो, फिर फोर्स जो है वो एप्रिसिएशन, लेवरेज और एप्रिसिएशन। ये 5 चीज़ें हैं जिनके बेस पर जो है वो डिसीजन लिया जाता है कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये चीज़ें आपको किसी मुख्तलिफ और किसी एसेट क्लास में नहीं मिलेंगी। तो इनको यूज़ करते हुए आप भी अपना डिसीजन लें और जानें कि रियल एस्टेट में बिज़नेस करना है तो किस तरह से करना है, इससे पैसे कमाने हैं तो किस तरह से कमाने हैं। जो लोग नहीं कमा रहे वो क्यों नहीं कमा रहे, आपने ये देखना है। जो लोग कमा रहे हैं इसमें पैसे, वो कैसे कमा रहे हैं, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।